जय श्री राम मित्रों। मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उसने अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरुपात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्र वधू के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपने पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋषि चीक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋषि चीक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्भी नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्वराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया, इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें मरने की घटना का स्मरण ना हो। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चैतन्य हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त ना होता हुआ दीर्घ जीवी बनूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। कथानक है
कि इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन संयोगवश वन में आखेट करते हाय हाय वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्रार्जुन जिसे कहते हैं, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था जिसके पूर्वज थे महिष्मंत। महिष्मंत ने ही नर्मदा के किनारे महिष्मति नामक एक नगर बसाया था। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिष्मति के सिंहासन को संभाला। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि के कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र का नाम भी अर्जुन था। कृतवीर्य का पुत्र होने के कारण ही उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा जाता था। कार्तवीर्य ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्य को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। जमदग्नि मुनि ने देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल का अद्भुत आतिथ्य सत्कार किया, पर ऋषि वशिष्ठ के शाप का भाजन करने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। कामधेनु गौ की विशेषताएं देखकर लोभवश जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल कार्तवीर अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और कार्तवीर अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता की दुख भरे विलाप सुनकर कपितु परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करके फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं उस वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। कपितु परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मति नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 21 बार लड़ाई लड़ी। लड़ाई लंबी चली। अहंकारी और दुष्ट प्रकृति हय वंशी क्षत्रिय से 21 बार युद्ध करना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने हय वंशी क्षत्रियों के रुद्र से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु आश्रम बनाकर रहने लगे। तो बोलो जय श्री राम, जय परशुराम। मित्रों, ये परशुराम की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रसंग नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय परशुराम।